Assalamu alaikum class, hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone here, year 20 class and 19 expedition. So in this class we learn future continuous tense. So let's see what is future continuous tense. Students, हमें पता है सबसे पहले हमने पहचान को देखना है कि future continuous tense की पहचान क्या होती है. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना. हमने ये देखना है कि future tense की continuous tense की हमने पहचान देखनी है. So future continuous tense में important है कि रहा होगा, जुमले के आखिर में रही होगी, जुमले के आखिर में रहे होंगे, जुमले के आखिर में ये तीनों चीज़ जुमले के आखिर में आते होंगे तो वो टेंस कहलाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. मैं आप लोगों के लिए एक और दफ़ा रिकॉल कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पहचान इसके अच्छे तरीके समझ में आ जाए. आप सब इसको अपनी अपनी कॉपी से भी साथ साथ उतार लें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी वगैरह भी आता है. स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी पहचान अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी. अब हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं, मेकिंग फार्मूला देखते हैं. किसी भी चीज़ को हमने बनाने के सबसे पहले उसका मेकिंग फार्मूला देखना होता है. तो मेकिंग फार्मूला में अफर्मेटिव सेंटेंस, सादे जुमले में, सिंपल सेंटेंस में हमने जुमलों में आई और वी के बाद शैल बी, बाकी तमाम पर्सन्स के सब्जेक्ट के बाद विल भी लगाते हैं. मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आई और वी के बाद हमने क्या लगाना है, शैल बी, और बाकी सारे पर्सन के सब्जेक्ट्स के बाद हमने विल बी लगाना है. बाकी विल बी और शैल बी के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है. फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस फोर्थ फॉर्म आती है. फोर्थ फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. सो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वीडियो में 1000 मरतबा बता चुकी हूँ. तमाम वीडियो में मैंने थर्ड पर्सन का ही बता दिया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं. अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो काइंडली पिछली वीडियोस में जाएं स्टूडेंट्स और चेक करें वहाँ पर जो आप लोगों को जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है. तमाम टेंसेस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है. बस ये फ्यूचर चल रहा है, इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद हमने बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है ताकि आपको स्पीकिंग में आसानी हो और इंशाल्लाह स्पीकिंग करने का तरीका भी यहीं पर बताया जाएगा. लर्निंग जोन एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तमाम चीज़ें भी बताई जाएंगी और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी. बाकी आहिस्ते आहिस्ते आपको तमाम क्लासेस की जो है प्रिपरेशन से मिलेंगी, पेपर्स की, इनफैक्ट 9 और 10 बोर्ड के पेपर्स की. सो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर. एंड आई होप सो हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे, जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम तमाम मदद करेंगे आप लोगों की. एंड आप लोगों ने बस पढ़ाई को अच्छे से करना है कंप्लीट अपनी, एंड सक्सेस अल्लाह ताला देता है बेशक. और बस आप लोगों ने एक काम करना है, सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको पसंद आए. बिकॉज सबसे पहली बात है कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो ओपन, लाजमी कमेंट करें. देन आप सब्सक्राइब भी कर दें. कि आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है. एंड आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं. फील फ्रीली जो भी मसला हो रहा हो आपने पूछना है. मुझे बहुत खुशी होगी जब आप पूछेंगे. एज सून एज पॉसिबल, जब टाइम मिलेगा आप लोगों को रिप्लाई लाजमी मिलेगा. चलें आए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. बहुत लंबा मैंने कह दिया है, इग्नोर करें. चलें आए अगली स्लाइड पे चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइजेस देखनी है, कुछ एग्जांपल्स हैं उसे देखते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता है क्या. सो फर्स्ट हमारे पास माली पौधों को पानी दे रहा होगा. इसके हमने क्या बनाना है, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट. बिकॉज विल बी हमें पता है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी यूज़ करते हैं. सेकंड हमारे पास है मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज. थर्ड है क्या किसान हल चला रहा होगा, विल द फार्मर बी प्लगिंग. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ये नोट कर लें कि हल चलाने को प्लगिंग कहते हैं.
हमें पता चल गया माली फार्मर को कहते हैं। अगर आपको किसी भी जो है वर्ड्स की मीनिंग नहीं मिल रही हो या फिर प्रोनाउंसिएशन है मसला हो, सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, वहाँ पर कमेंट करो भाई करो, ताकि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वह आप लोगों को समझ में आए। अब हम लोग दोबारा से एग्जांपल्स को देख लेते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट, मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज, क्या किसान हल चला रहा होगा, विल द फार्मर बी प्लगिंग। अच्छा, इसमें नोट करें विल बी ही तमाम जगह लगेगा, कहीं पर भी हमने अनशंट कुछ नहीं घुसाना, तब सब जगह पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी लगेगा। ये एक जारी जुमला है, रहा होगा, रही होगी चलता हुआ जुमला है, रहा जहाँ पर आ जाए। वैसे भी आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब जारी है ये टेंस, फ्यूचर में टेंस जारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी और ज़्यादा एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि हमें और अच्छे तरीके से तमाम एग्जांपल समझ में आ जाए। बिकॉज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये बोर्ड के पेपर में भी आता है बिल्कुल ऑब्वियसली। 9, 10, 11, 12 तमाम क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तमाम टेंसेस इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों को तमाम टेंसेस अगर सीखने हैं तो आप पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में जाएँ एंड देखें। चलें अब आए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस और इंटरनेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी डिटेल नहीं बताई थी। सो अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है। नेगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट आता है। सवालिया जुमलों में इंटरनेगेटिव, सवालिया जुमला मतलब इंटरनेगेटिव सेंटेंस में शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आता है। एंड सवालिया इनकारिया जुमलों में मतलब इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में बहुत फ़र्क है, इनको आप मिक्स मत करिएगा। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले होते हैं और ऐसे जुमले जिसमें सवाल किया जा रहा हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और ऐसे जुमले जिसमें सवाल के साथ इनकार भी किया जा रहा हो उसे हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, क्या तुम खाना खाओगे, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम खाना नहीं खा रही हो, सवाल भी हो रहा है क्या तुम खाना, और नहीं खा रही हो मतलब इनकार भी हो रहा है। सो इसे कहते हैं हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।